नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिकल हेल्थ फिटनेस में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अपनी स्वास्थ्य संबंधी आदतों को। अगर हम खुद बच्चों के सामने स्वस्थ रहने के जो तकनीकी हैं उनका प्रयोग करते हैं तो बच्चे देख देख कर सीखते हैं। हम कैसे हाथ धोना है, हमें कैसे क्या करना है, अगर हम बच्चों के सामने रोल मॉडल अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे बहुत सही से सीखते हैं। तो अगर हम हाथ धोने की प्रक्रिया कैसे करते हैं बच्चों के सामने ही करें तो वो जल्दी सीख जाते हैं। इसीलिए कहा भी गया, अगर हमें मन और शरीर को स्वस्थ रखना है, अपनी आत्मा को स्वस्थ रखना है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन चीज़ों का अगर हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं या दैनिक जीवन हम इस तरीके से चलाते हैं तो ये जरूर है कि हम स्वस्थ रहेंगे। हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो ये जरूर है कि हम कोई भी काम बड़े आसानी से कर लेंगे। मानसिक रूप से स्वस्थ होने से मतलब है बौद्धिक रूप से स्वस्थ होना। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे और बौद्धिक रूप से स्वस्थ होंगे तो हम कोई भी कार्य बड़े आसानी से कर लेते हैं। इसीलिए जब ऋषि मुनियों ने बताया है स्वस्थ रहने के साधन हमारी शरीर की जो अशुद्धियाँ हैं और हमारे मन की जो अशुद्धियाँ हैं, आत्मा की जो अशुद्धियाँ, उनको दूर करने के लिए बताए गए नियमों का हमें पालन करना चाहिए। यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये नियमों के तहत हम आज यम हमारा एक सामाजिक अनुशासन है। ऋषि मुनियों ने बताया है कि सामाजिक अनुशासन के तहत हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा जो है, हिंसा से हम दूर रहें और हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अपरिग्रह का पालन करना चाहिए और आस्तेय का पालन करना चाहिए, मतलब किसी की वस्तुओं को न चुराना। अपरिग्रह का मतलब हमारे जो इंद्रियों की भोग विलास की चीजें हैं इनसे अपने आप को दूर रखना, ये अपरिग्रह कहलाता है। जितना हमें जरूरत हो धन की उतना ही इकट्ठा करना ही अपरिग्रह कहलाता है। इसके बाद हमारा आता है नियम, जो कि एक शारीरिक अनुशासन है, अपने शरीर के लिए किया जाता है। नियम में सबसे पहले आता है स्वच्छता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर को समर्पण। ये चीजें हमारे नियम के तहत आती हैं। अगर हम नियम में सबसे पहले स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता हमारे शरीर की जो बाहरी सफाई है वो हम स्वच्छता के द्वारा करते हैं, और आंतरिक सफाई जो मन की सफाई है, शरीर के जो अंदरूनी अंगों की सफाई है, नाड़ी शुद्धियां जो करना होता है वो हम प्राणायाम के द्वारा करते हैं। अब बाहरी सफाई में हमारे सबसे महत्वपूर्ण अंग आता है हाथ, क्योंकि हाथ हमारे अधिकतर हर जगह जाते हैं, हर चीज को छूते हैं। मान लीजिए इस चीज को छुआ, इसको किसी दूसरे ने छुआ होगा तो क्या होता है, उसके कीटाणु आपके हाथों में आ जाते हैं। आपने कोई पुस्तक छुई और किसी दूसरे ने भी छुआ होगा तो आपने वहां हाथ लगाया। इसके अलावा आपको कहीं खुजली लगती है तो भी हाथ वहीं जाते हैं। तो ये हाथ हमारे जो है अधिकतर गंदगी के वाहक के रूप में हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा सफाई हमारे हाथों की होनी चाहिए, जिसमें हमारे नेल जो है कटे होने चाहिए। अगर हमारे नेल कटे हैं, हम बच्चों के सामने ही अगर अपने नेल काटेंगे तो हमारे बच्चे देख देख कर सीखते हैं, और बच्चों को जो है हमें स्वस्थ रखेंगे तभी हमारा देश का जो भविष्य है वो स्वस्थ रहेगा। और अगर देश के भविष्य को स्वस्थ रखना है तो हमें अच्छी आदतों का संचार अपने द्वारा करना होगा। जब हम करेंगे तब बच्चे करेंगे और बच्चे देख देख करके सीखते हैं। अगर हमारे हाथ गंदे हैं तो हमारे हाथों के द्वारा कभी कभी आंखों में भी वो हाथ लग जाते हैं। कभी अब खाना खाना है तो वो खाने से ही हमारे बैक्टीरिया कीटाणु अंदर जाते हैं, जिससे बीमारियां पनपती हैं, और ये बीमारियां हमारे विभिन्न रोग शरीर में जो है उत्पन्न कर देते हैं और हमारा जो भविष्य है वो कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए हमें अगर बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत करना है अपने भविष्य को, और जब बौद्धिक रूप से शारीरिक रूप से मजबूत होंगे हमारे बच्चे तो वो जरूर है कि नैतिक रूप से जरूर मजबूत हो जाएंगे और उनके अंदर जो विचारधारा का संचार होगा वो अच्छा होगा। अगर कोई व्यक्ति मानसिक बीमारियों से ग्रसित है तो उसके अंदर विचारधाराएं भी दूषित हो जाती हैं। अगर हम अपने मन को
और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहला कारण आता है स्वच्छता। स्वच्छता में हम सबसे पहले हाथ कैसे धोएं और अपने बच्चों के सामने धोएं। हाँ, हम सीखते हैं हाथ धो कैसे धोएंगे। हाथ धोने का तरीका हम अपने बच्चों के सामने ऐसे ही हाथ धोएं तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे। हमने साबुन लिया और पानी डाला। आप साबुन की जगह हैंड वाश का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हैंड वाश नहीं है तो आप साबुन ले लीजिए। हमने ऐसे साबुन लगाया और इस तरीके से हमको करना है। इसके बाद हम उल्टी दिशा में जाएंगे, ऐसे करेंगे। फिर हम दूसरी हथेलियों के दल्ले जाएंगे। फिर हम अंगूठे को ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे और फिर इसके बाद हमें जिधर नेल की तरफ जो हाथ है इधर से हमको ऐसे ऐसे अपनी रेखाओं को इनको साफ करना है। वही प्रक्रिया दूसरे हाथ से करना है। ऐसे हम धोएंगे। धोने के बाद पानी डाल लेंगे। तो ऐसे हमें बच्चों को अपने बताना है और बच्चों के सामने ही करना है। तो हम खुद भी करेंगे और बच्चे जो है देख करके बहुत सीखते हैं। अगर हमने बच्चों के सामने ये सब प्रक्रियाएं करेंगे, एक बार हम फिर देख लेते हैं। हैंड वाश यहाँ रखा, ये साबुन रख लेंगे और ऐसे करेंगे। झाग निकलने के बाद फिर हमको ऊपर से इसे धोना है। फिर इसके बाद इधर और फिर अंगूठों को इस तरीके से धोएंगे और फिर इसके बाद ये जो उंगलियां हैं इनको ऐसे गद्दी में रख करके इनको सब साफ करेंगे और इसके बाद हम पानी डालेंगे। ये तो हमारी प्रक्रिया हो गई हाथ धोने की। तो इस तरीके से हमें अपने बच्चों को सिखाना है। अगर हम बच्चों के सामने करेंगे ये सब तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। और ऐसे हमें अपने हाथों की सफाई करनी है। सुबह शाम खाना खाने के पहले हमेशा इनकी हमें सफाई करनी है। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, तो आपने जो है सीखा भी हाथ कैसे धोएंगे। इसी तरीके से बच्चों के सामने ही हमें धोना है ये, क्योंकि बच्चे सीखते कब हैं, जब बच्चे देखते हैं। देख करके बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम खाना खाने की प्रक्रिया में, जहां हमारा डाइनिंग रूम होगा या डाइनिंग टेबल होगी या हमारे बच्चे या हम लोग जहां खाना खाते हो वहां इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोई नहीं होना चाहिए। जैसे मोबाइल चार्जर तक वहां नहीं होना चाहिए। मोबाइल तो दूर की बात है, मोबाइल टीवी इनसे दूर रहेंगे। वहां खाना खाने के जो हमारा रूम होगा वहां पर जो है इन सबसे दूरी बना करके हमारा रूम होना चाहिए। खाना खाते वक्त हमें केवल खाने पर ध्यान देना है और हमें मोबाइल चलाते हुए या टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना है। अगर ये सब करेंगे, खाना खाते वक्त मोबाइल चला रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो निश्चित है कि वो खाना हमारे शरीर पे जाकर के पचता नहीं है। वो जाकर के हमारा सड़ने लगता है और वो शरीर पर नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। अगर नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में बनने लगती है तो हमारे विचार भी नकारात्मक होने लगते हैं। उन विचारों को सकारात्मक करना है हमें, तो हमें जब भी भोजन करें तो हम इन गैजेट्स से दूर रहें। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोई भी हो वहां डाइनिंग रूम पे नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों को खासकर देखा जाता है कि बच्चे अधिकतर मोबाइल लिए रहते हैं और खाना खा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। अगर हमारा जो खाना है अगर सही से शरीर में नहीं लगेगा तो वो भोजन हमारा फैट के रूप में जमा हो जाता है, जो कि एक मोटापे का कारण बनता है। इसलिए हमें स्वस्थ रहना है तो हमें डाइनिंग रूम से अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को दूर करना होगा, साफ सफाई रखनी होगी और बच्चों को मानसिक रूप से अगर स्वस्थ करना। हमारा बच्चा आज इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की वजह से उसका जो बौद्धिक स्तर है सिकुड़ता जा रहा है। कैलकुलेटर चला रहे हैं बच्चे और मोबाइल चला रहे हैं, ज्यादातर प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उनका जो गुणाभाग की संक्रियाओं हैं उनमें खुद का मन न लग करके तुरंत उन्होंने कैलकुलेटर से जोड़ घटाव कर लिया, जिससे क्या होता है उनका जो दिमाग है वो एक बृहद स्तर पे न जा करके सिकुड़ने लगा है। इसलिए हमें अपने बच्चों को लिमिटेड ही इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर आश्रित रहने देना है। तो ऐसे ही हम अपने आप को स्वस्थ बना पाएंगे। अब देखते हैं हम आगे जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, जो इसका जिक्र मैंने किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन चीजों का हमें अगर पालन करना है तो हमें मजबूत शरीर, स्वस्थ मन और जो भी हमारे अंदरूनी अशुद्धियां हैं इनको हम दूर कर सकते हैं। जिसमें से प्राणायाम के द्वारा हम अपने सांसों को
कम या ज़्यादा करते हैं, जिससे हमारे शरीर की अशुद्धियाँ दूर होती हैं। और प्राणायाम का नाम ही वो है। प्राणायाम जो ऑक्सीजन है, इसको अंदर ले जाना और रोकना और उसको छोड़ना, यही प्राणायाम कहा जाता है। और प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हम नियम के अंतर्गत जो हमने पहला बताया, स्वच्छता के बाद आता है संतोष। तो हमें संतोष होना चाहिए अनुकूल परिस्थितियों में, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हों, हमें सुख और प्रसन्न रहना चाहिए। ये हमारा संतोष का भाव होता है। तप आता है इसी में। तो तप का मतलब हम जो बुराइयां हैं इनसे दूर रहें और हम अच्छाइयां अपने अंदर लाएं। इसके बाद ईश्वर को समर्पण, ईश्वर के प्रति हमें हमारे अंदर समर्पण का भाव होना चाहिए। ईश्वर के प्रति हमारा गहरा लगाव होना चाहिए। ये हमारी समर्पण की बात हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया है, इसका पालन हमें करना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी एक मजबूत बौद्धिक स्तर और स्वस्थ शरीर लिए उत्पन्न हो और हम अपने आने वाले भविष्य को एक सुनहरे रूप में देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।